चिकन में क्रीम डालें, कमाल नहीं जादू देखें। वाकई ही जब आप ये रेसिपी बनाएंगी तो यही अल्फाज दोहराएंगी। रेसिपी को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल को हमने पहले गर्म कर लेना है। इसके बाद हमने इसमें डालना है चिकन बोनलेस। यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन बोनलेस ले लिया है और हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हम तेल में इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छे तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसी ज़बरदस्त वीडियो जब भी अपलोड करूँ आप सब बहन भाइयों तक पहुँच जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। इसके बाद हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच चिकन पाउडर है, आधा चम्मच ज़ीरा है, 1 चम्मच लाल मिर्ची है और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ चाट का मसाला। ये मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। नमक और लाल मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है तो कम डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑयल ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। इस रेसिपी में आपने स्टार्टिंग में ऑयल ज़्यादा रखना है क्योंकि हमने ऑयल में ही चिकन की भुनाई करनी है। अच्छे तरीके से हमने इनकी भुनाई करनी है। इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे। सबसे मेन पॉइंट जो होता है गोश्त का, चाहे वो चिकन हो, गोश्त हो, मटन हो, बीफ हो, कुछ भी हो, वो होती है मेन इसकी भुनाई। इसके बाद हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है और 1 कप हम इसमें डाल देंगे पानी। अब दोबारा से हम पानी में इसको भूनेंगे ताकि इसके मसाले कच्चे ना रहें। ज़्यादातर मिर्ची जो है वो कच्ची रह जाए तो जब आप खाना खाते हैं उस वक्त आपके गले में चुभती है। तो आपने मसाले की भुनाई बहुत अच्छे से करनी होती है। मसाला भुन जाए, इसकी मेन चीज़ पता है कैसे होती है, जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर छोटे छोटे से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका मसाला रेडी हो चुका है और बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। मेरी रेसिपी में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिलेंगी और साथ में रेसिपी भी मिलेगी। यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, सिंपल अपने बोनलेस को बाहर निकाल लेंगे। बोनलेस हमारा मसालों में माशाल्लाह लथपथ हो चुका है और मज़े मज़े में नहा चुका है ऑयल में। और अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकाल लेंगे। सिंपल आपने इसी तरीके से तमाम चिकन को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मसाले वाला बोनलेस रेडी है। इसके बाद थोड़ा सा ऑयल हम इसका कम कर लेंगे और इसमें डालेंगे प्याज। प्याज मैंने तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। इस रेसिपी में प्याज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये बात का आपने ख्याल रखना है। अच्छे तरीके से आपने छोटा छोटा इनको चॉप कर लेना है। तकरीबन 4 से 5 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। इनको हमने चॉप करके अब हमने करनी है इसकी भुनाई। हल्का सा हम इसको ब्राउन करेंगे, ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसके बाद मैंने 3 टमाटर लिए थे, आधा कप पानी डालकर इसका मैंने फाइन सा एक पेस्ट बना लिया है। ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटर और प्याज़ों को अच्छे तरीके से हम आपस में भूनेंगे। 3 से 4 मिनट हमने इनको अच्छे तरीके से भून लेना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के, ये हम इसमें डाल देंगे। और इसके बाद हमने भी इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। तहे दिल से शुक्रिया कि आपको मेरी ये मेहनत पसंद आ रही है। आप लोग जब कमेंट करते हैं दिल बहुत खुश होता है और शुक्र अदा करती हूँ रब्बुल आलमीन का कि मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों को मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं और अल्लाह ने मुझे इस काबिल बना दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे तरीके से हमने इसकी बुनाई कर लेनी है। यहाँ देखिए इसके बबल्स जो है वो बनना स्टार्ट हो गए हैं। इस पॉइंट पे हमने जो मसाला रेडी करके रखा था चिकन वाला, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तमाम का तमाम चिकन आपने इसमें ऐड कर देना है। जब मैंने चिकन को भुनाई करके रखा था तो माशाल्लाह अच्छा खासा था, जब शामिल किया तो कम हो गया क्योंकि मेरे बच्चे जो है वो आधा इसमें उड़ा ले गए। क्योंकि हमने पहले इसकी भुनाई की है तो अच्छे से ये भुन चुका है, इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे तरीके से हमने दोबारा से इसको मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाले आपस में मिक्स हो जाए, इसमें कुछ भी जो है वो अलग ना रहे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 बड़े चम्मच दही ली है, सिर्फ 2 बड़े चम्मच मैंने दही ली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो छोटा वाला कप जो मैंने पानी का डाला था वो आधा कप होगा। ये हम इसमें डाल देंगे दही और इसको भी हमने कर देना
देना है अच्छे तरीके से मिक्स, ताकि ये मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो जाएं। लग रही है ना ये रेसिपी अभी तक आपको मज़े की? ये वाकई ही रेसिपी बहुत ही मज़े की है और मेरी अपनी रेसिपी है, बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाई गई। आप इसको एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके फ़ीडबैक आपने लाजमी देना है कि भाई आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये आपने लाजमन बताना है। ये तो आपके पास अमानत है, मेरा फ़ीडबैक भी ज़रूर मुझे चाहिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, आपने ज़रूर बताना है। इसके बाद क्या करेंगे, ढक्कन इसका बंद कर देंगे और तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। माशाल्लाह दही का पानी खुश्क हो चुका है। यहाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारी दही का पानी खुश्क हो चुका है। तकरीबन 80% हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हमारी क्रीम कहाँ है भाई? जिसका थंबनेल लगाया था वो हमारी क्रीम कहाँ है जो इस रेसिपी में जादू करने वाली है? अभी दिखाती हूँ। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लिया है जी गरम मसाला, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को अच्छे से आपने ऐड कर देना है। गरम मसाला मसालों की चिकन की जान होता है और इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। हमने इस मसाले को डालकर भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। किसी भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना, किसी भी स्टेप को आपने मिस नहीं करना और एज इट इज़ ऐसे ही इसको फॉलो करना है। इसके बाद यहाँ पर देखें मैंने क्रीम ली है, ये क्रीम हम इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैंने पूरा डब्बा जो है वो क्रीम का इसमें ऐड कर दिया है। इसी तरीके से ऐड करेंगे, अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद सिंपल हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। जब भी आप किसी रेसिपी में क्रीम का ऐड करें उसके बाद आप आंच को लो कर दें और उसके बाद जो है आपकी रेसिपी फटाफट से रेडी हो जाती है। ज़्यादा पकाने की फिर ज़रूरत नहीं होती। क्रीम को ज़्यादा नहीं पकाया करें, अगर ज़्यादा पकाएंगे तो इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छे तरीके से हमने आंच को बिल्कुल लो कर दिया है और हमने इसको कर दिया है मिक्स। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हरा धनिया या कस्तूरी मेथी, जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर कस्तूरी मेथी डाली है क्योंकि इसमें ये रेसिपी में बड़ा ही कमाल का लगता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाला है जी फ्राई प्याज, तकरीबन आधी प्याली, ये हम इसमें डाल देंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और लो आंच पर सिर्फ 2 मिनट्स को छोड़ेंगे। माशाल्लाह से रेसिपी रेडी हो चुकी। ये देखिए जी बहुत ही यमी, मज़ेदार, जितनी भी तारीफ़ें की जाए मैं कहती हूँ ये कम है। बहुत ही कमाल की रेसिपी है, एक बार ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कि आप सबको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, अपनी कज़नों के साथ शेयर करें जो अभी खाना बनाना सीख रही हैं, उनके लिए ये बहुत ही कमाल की रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरी छोटी सी मेहनत पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए ढेर सारी दुआएँ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।